यहाँ की डिलीवरी का था, वो मैंने पहले ही 5 दिन में छोड़ दी थी। मेरे वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस सुनने में इलोन मस्क तक को भी एंट्री नहीं दी थी जब वो एंट्री के लाइन में था। वहां पर आपको बिना कोई कपड़े पहने आपको अंदर जाना होता है। कुछ ऐसे क्लब के नाम बोलूंगा जो हर एक देसी का मन तो है उसमें जाने का, बट उसको एंट्री नहीं मिल पाती। क्यों? Have you ever traveled to a country and experienced something totally unexpected? Well, आज मैं आप सब लोगों को अपने वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस बताने वाला हूं जो मेरे साथ जर्मनी में घटित हुए। हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग, दिस साइड अमित सिंह राजपूत। तो फिर आज आप सब लोग रेडी हैं मेरे वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस सुनने में, जिनमें मैं थोड़े बहुत हंसी मजाक और थोड़े शॉकिंग न्यूज और थोड़े बहुत अपने वर्क एक्सपीरियंस जो मेरे साथ ऐसे हुए थे वो मैं बताने वाला हूं। पर लास्ट में एक ऐसा एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। मींस वो ऐसे क्लब जहां पर हर एक इंडियंस का जाने का मन तो है बट वो घुस नहीं पाता। तो वो एक्सपीरियंस भी मैं आपसे लास्ट में जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो था 4 अप्रैल 2022 को, जब मैं यहाँ फ्रैंकफर्ट में लैंड हुआ तो मैंने बाहर जाकर चेक करा, हर जो गाड़ी थी टैक्सी स्टैंड में वो मर्सिडीज बेंज की थी। जहां मैं इंडिया की अगर बात करूं तो करोला और ऑल्टो में हम गिने जाते हैं, वहीं पर यहाँ पर एक मर्सिडीज में आप टैक्सी में घूम रहे हो। तो ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग सी पार्ट। मैं बर्लिन पहुंचता हूँ कैसे तैसे करके, ट्रेन की बुकिंग कर कर, एंड देन उसके बाद वहां पर पता चलता है अरे हर एक लड़की की जो आईज का कलर है वो नीला है। क्योंकि मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम शॉकिंग इसलिए था क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सिर्फ हमें ब्राउन और ब्लैक मिलते, तो वो मेरे लिए एक, मैं ऐसा था अरे भाई ओ देख, अरे वो, अरे ओ माय गॉड, इज लाइक दिस शॉकिंग पार्ट। थोड़ा सा 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, ठीक है, लैंग्वेज की मेरे को बैरियर्स कहीं ना कहीं थे क्योंकि आप एक ऐसे कंट्री में आए हो जहां पर इंग्लिश नहीं बोली जाती और जहां पर रेसिज्म सबसे टॉप 1 में है। तो वो चीज जब मेरे साथ हुई, कोई बात नहीं, आगे आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए शॉकिंग होगा या नहीं होगा, बट मेरे लिए वो चीज बड़ी शॉकिंग थी जब मैंने रस्तों में लैम्बोर्गिनी और पोर्शे, रॉयल्स रॉय जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी। तो वहां कहीं ना कहीं मुझे ये आया कि यहाँ से शायद मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट्स होंगी। क्यों? क्योंकि जहां मैं अपने घर के बाहर स्विफ्ट डिजायर और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां देखता था, नो डाउट वो भी बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, बट वहां से ये सपना आया कि यहाँ पर कोई मैं ऐसी चीज बड़ी करूंगा जो आने वाले टाइम में मुझे काफी अच्छी चीज देगी। मतलब जितना ज्यादा आप अपने ड्रीम्स को हाई सोचोगे उतना ज्यादा ही आपको अचीवमेंट मिलती है। हालांकि वो अचीवमेंट इतनी बड़ी नहीं होगी पर वो स्टेप बाय स्टेप होगी। अभी नहीं पता चलेगा पर बाद में जरूर ये पता चलेगा। एक्सपीरियंस मेरा दूसरा जो इन 3 साल में हुआ है जॉब के रिलेटेड, जब मैं इस जगह में आया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जर्मन लैंग्वेज बहुत जरूरी है यहाँ पर, और आपको जितनी अच्छी जर्मन लैंग्वेज आती है उतनी अच्छी जॉब्स। ना मेरे पास लाइसेंस था, लोगों के वो ताने सुने, लोगों के वो हर एक चीज सुनी जो अपने लाइफ में कभी भी इंडिया में नहीं सुनी थी। तो मैं काम करता हूँ एक रेस्टोरेंट लाइफ में। रेस्टोरेंट लाइफ अगर मैं आप लोगों को यहाँ की बताऊं तो वो सबसे ज्यादा जो जर्मन की भाषा में शाइजे है, मतलब बहुत ही गंदी। यहाँ पर अपना ही देसी अपने ही बंदे को काटता है। मतलब आज बात अगर मैं करूं तो अगर दिहाड़ी की, तो दिहाड़ी में हमारा इंडियंस जो है वो आपको 6-7 यूरो देगा कैश में, ठीक है। नॉर्मली और भी लोग देते हैं पर और लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं और वो तनख्वाह भी ज्यादा देते हैं। अगर मैं आपको यही बात करूं किसी और पर्टिकुलर जर्मन्स की, तो वो आपको अगर कैश में दे रहे हैं तो वो लोग आपको देंगे हार्डली 8 और 9 यूरोस इज्जत के साथ, और आपको कभी भी आपके काम पर रोकेंगे टोकेंगे। अरे ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, चमकाओ इसको प्रॉपरली। वो बोलेंगे जितना आपसे हो सकता है उतना करिए। और हमारे देसी तो भाई भगवान है, वो तो जी अगर कह दो गेस्ट नहीं है, गेस्ट नहीं आए जी तो ये तो काम भी नहीं है कोई। इट्स लाइक आपको ऐसी कुछ चीजें सुनने में मिलती है। पीपीडी जो यहाँ की डिलीवरी का था वो मैंने पहले ही 5 दिन में छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर होता था और इतना ज्यादा मैं ट्रैवल नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे घर से अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे की दूरी में होती थी और सुबह के 2 बजे मुझे जाना होता था। तो सुबह के जो 2 बजे मुझे जाना होता था वो मेरे लिए सबसे ज्यादा टेंशन होता था, क्योंकि कब मैं उठूंगा तो कब मैं सोऊंगा और कब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा और कब मैं शायद दूसरे काम करूंगा जिसमें मेरे को थोड़ी बहुत जेब में पैसे बचे। तो ये मेरी डीपीडी की थी। फिर धीरे धीरे कर कर मैं बर्गर की
दुनिया में घुसा, बर्गर रेस्टोरेंट लाइफ में। तो रेस्टोरेंट लाइफ मैं आपको बताऊं, वो आपको झंझोड़ कर रख देती है। ना आप पढ़ाई कर सकते हो, ना आप अपने अचीवमेंट कर सकते हो। हाँ, मैं ये बोलूंगा पैसे अच्छे बन जाते हैं, बट आप उस 9 to 12 और 9 to 10 की जॉब में रहते हो और आप जर्मन भी नहीं सीख सकते उसमें। फिर उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस मेरे ऐसे भी गए जहां पर मुझे पार्ट टाइम जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको सारी चीजें वेबसाइट से करनी पड़ती है। लाइक इंडीड, मॉन्स्टर जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं एंड देन उसके बाद आप वहां से अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद आपको 1-2 महीने तक का वेट करना पड़ता है जब तक वो सामने वाला आपको रिवर्ट बैक ना दे, क्योंकि अब तो एआई आ गया। एआई ने और हार्ड कर दिया। हमारे टाइम में चलो एआई जब तक नहीं आया था तो इतना हार्ड नहीं था, बट स्टिल मुझे एक जॉब पार्ट टाइम मिलना बहुत मुश्किल होती थी उस टाइम। कैसे तैसे करके मैंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाकर बाहर जाकर लोगों से गेट टुगेदर होकर फिर रेस्टोरेंट में जाकर इंटरनली पूछ पूछ कर कि आपके पास काम है, डू हैव वर्क, डू हैव वैकेंसीज, है ना। इस करके मैं धीरे 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 करके अपनी जॉब्स ढूंढता था। 500 से लेकर 1,000 मैंने एप्लीकेशन डाली, मोस्टली रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ ड्यू टू जर्मन नहीं आ रही है। आपका लाइसेंस, अच्छा आपके पास लाइसेंस नहीं है, सॉरी फॉर दैट। एंड देन उसके बाद आ जाता है आपका साइकिल वाली जॉब्स। तो फिर उसके बाद साइकिल वाली जॉब में लगा रहा ठंडियों में। एक सबसे मुश्किल यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज है जर्मनी की, कि यहाँ पर 8 महीने सर्दी होती है और 4 महीने गर्मी होती है। और जो वो 4 महीने गर्मी होती है ना, वो अगर आप में से कोई भी हिमाचल घूमता हो ना, उसको पता हो। सुबह आप हाफ टी शर्ट हाफ शर्ट्स में घूम सकते हो। आपको रात को कंबल लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ठंड है यहाँ पर। और अगर बारिश पड़ जाए तो फिर बुरे हाल है। अगर आपने यहाँ का वीजा लगाया तो मौसम से आपको रूबरू होना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत क्रिटिकल है। चलते चलते लाइसेंस की बात आती है। उसके लिए लोगों से पूछता था, तो अपने देसी जो लोग हैं वो यार, मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बनो और थोड़ा अपने लोगों को एक सही नॉलेज दो। क्योंकि आप अगर यहाँ के बहुत पुराने बंदे हैं तो अगर मैं आपसे नॉलेज नहीं लूंगा तो मैं किससे नॉलेज लूंगा। मैं लाइसेंस के लिए जाता था, अक्सर हर कोई बंदा मुझे कहता, ओ अमित तो है करी ना 2700 एरो लग जाने, तेरी पूरी उम्र की जड़ी कमाई है वो निकल जानी है उससे। मैं ऑलवेज शॉक में रहता था यार। मैं उनसे पूछता था क्या आप लोगों ने ट्राई करा? हाँ, हम लोगों ने सिर्फ पेपर तक ट्राई करा एंड दिस एंड दैट। और वैसे ही जॉब की इतनी कमी थी उस टाइम, बिकॉज रेस्टोरेंट लाइफ में मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे को बार बार कुछ सुनाए उठकर और कुछ बोले। तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा सोचता था कि डिफरेंट पार्ट में मैं अपने आप को निकालूं ताकि मैं थोड़ा सा लोग से हटकर रहूं। जहां पर बोला जाता है जर्मनी में अगर आपको रहना तो आपके पास लाइसेंस और लैंग्वेज है ना, तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर हो। मतलब आपको दर्जा सबसे पहले दिया जाता है, मींस आप यहाँ के किंग है। तो बस फिर उसके बाद लाइसेंस के उसमें निकल गया और हमेशा से एक ही जो इंडिया का अमित था वही अमित यहाँ पर रहा। उसने यही बोला कि सब कुछ मुमकिन हो जाएगा अगर तू करने वाला बनेगा तो बस वो हार्ड जो सफर था, कैसे तैसे करके 2700 यूरो डाल डूल के कर कुर के अपनी पूरी जी तोड़ मेहनत लगाकर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस फाइनली क्रैक कर लिया, जो आज मेरे को लोग बोलते हैं कैसे किया, हमें भी करवा दे। उसके लिए मेरे भाइयों, आपका टाइम लगता है, आपका पैसा लगता है और आपकी समझदारी लगती है, और आपके अंदर कितना गट्स लेवल है और कितना फोकस है वो मैटर करता है। इन 3 साल में वो हर एक चीज मैंने करी है, जो लाइक काम, सुबह से लेकर रात तक काम, स्टडीज, अपने आगे का फ्यूचर सेट करना, घर में पैसा देना। क्योंकि अक्सर जब भी आप देसी हो और आप इंडिया से आते हो, पाकिस्तान से आते हो, बांग्लादेश से आते हो, तो आपके परिवार को आप लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। यही एक मोड होता है जहां पर आप अपने पेरेंट्स के हुक्म में खड़े हो पाते हो कि नहीं, तो वो भी मैंने पूरा करा। अगर मैं आपको एक स्ट्रेस मोमेंट इधर बताऊं कि जर्मनी एक ना रैट गेम में फंसा हुआ है। मतलब आप यहाँ पर हर चीज बहुत जल्दी करनी होती है। अगर आपसे कोई भी एक चीज मिस हो जाती है, लाइक एक बस, आप ये कमेंट करके बताना ये चीज सही है कि नहीं। जर्मनी ऐसा है कि आपने अगर एक बस मिस कर दी तो आपके 2 काम मिस हो जाएंगे, और अगर आपने दूसरी बस मिस कर दी तो आपके 3 काम मिस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जर्मनी में भागा दौड़ी बहुत ज्यादा है। सो इसलिए बी पंक्चुअल रहो और टाइमली हर चीज खत्म करो। तो ये चीज कमेंट करके बताना कि आप लोग भी आज भी वैसे ही भाग रहे हैं जैसे मैं आज से 2 साल पहले भागता था, जब मेरे पास लाइसेंस नहीं था। यहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छी बात है
कि आपने वो चीज देखी होगी जर्मनी में कि यहाँ पर कचरा नहीं है, क्योंकि जो बोतल्स हैं, जो बोतल्स आपके, उसका भी पैसा है यहाँ पर। मतलब आप जितनी आपके पास बोतल्स, उतने ज्यादा आपके पास पैसे। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी उस टाइम, अनएक्सपेक्टेड थी। अब मैं आ जाता हूँ अपने एक्सपीरियंस नंबर 3 पर। कुछ ऐसे क्लब के नाम बोलूंगा जो हर एक देसी का मन तो है उसमें जाने का, बट उसको एंट्री नहीं मिल पाती। क्यों? जर्मनी को एक तो कहते हैं वर्ल्ड का नंबर 1 है जिधर बियर सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है, और मैंने ये देखा है कि सड़कों में लोग बियर पीकर और धूम्रपान करते हुए जा रहे हैं और कोई भी उनको कुछ नहीं कह रहा है। जहाँ की इंडिया में बहुत ज्यादा शॉकिंग पार्ट है इस चीज को लेकर, बट जर्मनी में ऐसा नहीं। तो जर्मनी में आपको हर कोई बंदा ऐसे मिलेगा जो बियर पीते हुए सड़क में जा रहा है और बेझिझक होकर जा रहा है। पुलिस भी उसको कुछ नहीं कहेगी, ना लोग उसको वैसा जजमेंट करते हैं। पर मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलूंगा, ये सब चीजें मत करें, क्योंकि जैसे तुम्हारा भाई है, वो ना दारू पीता है, ना सिगरेट पीता है, ना कोई ऐसे नशीली पदार्थ लेता है, कंज्यूम करता है जिससे मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचे। और स्पेशली अब मैं वेजिटेरियन भी हो चुका हूँ पिछले 1-1.5 साल से। कोई भी जानवर को मारना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उनमें जान है तो तुम में भी जान है। अब किसी को मारकर अपने अंदर जान नहीं ले सकता। ये एक पैथेटिक बातें हैं जो बोलते हैं कि मेरे को उसको मारने से जान मिल जाती है। ऐसा नहीं है। अगर आप मुर्गे को मारकर आप ये सोच रहे हो आप बलशाली, तो आप बलशाली नहीं है। तो अब उस पार्ट में आ चुके हैं जहां पर क्या बोलते हैं, मैं आपको वो क्लबों के बारे में बताने वाला हूँ। और वो क्लब जो है वो है, आप लोगों ने अगर सुना हो तो, किटकैट क्लब आजकल बहुत चल रहा है इंडिया में भी, क्योंकि वहां पर एक लड़का जो है ट्रैवल ब्लॉगर है, उसने बता दिया। तो आज मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, क्योंकि उन क्लबों में मैं जा चुका हूँ। तो मैं इसलिए जा चुका हूँ बिकॉज मैं 3 साल से आया हूँ, तो मैं आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह बता पाऊंगा उस क्लब के बारे में। देखो, किटकैट क्लब यहाँ के, आपको ये भी पता है कि टेक्नो जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो जर्मन का है। तो यहाँ पर चलता है एकदम वो वाला नाच जो आपने कभी सोचा नहीं होगा अपनी लाइफ में, और अगर सोचा भी होगा तो आप बैठे बैठे ये सोचते होंगे जब हम यूट्यूब में खोलकर, अरे ऐसा भी कुछ होगा वहां पर। तो यस, यहाँ पर वही चीज है। यहाँ पर जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर बीचेस भी वो वाले हैं जहां पर FKK जिसको हम बोलते हैं, मैं शायद अगर वो नाम ना ले पाऊं, जिसमें आपको क्लीन चिट रहना होता है, ठीक है, आपको कोई भी कपड़े नहीं डालने होते, वो भी यहाँ पर बीचेस है। और ये रियलिटी में है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये रियलिटी में है। सेकंड, आपने अगर जाउनाबाद का सुना होगा तो जाउनाबाद भी एकदम क्लीन चिट है। वहां पर आपको बिना कोई कपड़े पहने आपको अंदर जाना होता है और आपको जाउना लेना होता है, वो जो हीटिंग वाला होता है जिसमें आपको रिलैक्सिंग मिलती है, वो भी रियलिटी है। अब आ जाते हैं फिर से किटकैट क्लब में और बरगाइन जैसे क्लब में। बरगाइन पहले कहते थे वो एक गे क्लब होता था, फिर धीरे धीरे इन्होंने देखा कि यहाँ पर अब जो जनता कम होने लगी है, तो हम एक ये सबका बना देते हैं। मतलब इधर एवरीवन आ सकता है, कोई भी हो, चाहे स्ट्रेट हो, चाहे लेस्बियन हो, चाहे गे हो, LGBTQ, किसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो आ सकता है। और कहते हैं बरगाइन क्लब में इलोन मस्क तक को भी एंट्री नहीं दी थी जब वो एंट्री के लाइन में था। ये अब रूमर है, क्या है ये मुझे नहीं पता, पर आज तक मैंने हर अंग्रेज से भी यही सुना है कि उधर सच्ची में इलोन मस्क को एंट्री नहीं मिली थी। मतलब कि वहां की एंट्री लेना टफ है। किटकैट क्लब में ऐसा है, आपकी 25 यूरो की एंट्री होती है। नॉर्मल आप लाइन में लगे होते हो। लोग बोलते हैं कि वहां पर बाहरी रोड में नेकेड आपको खड़ा होना पड़ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप फिट ऐसे ड्रेस में खड़े हो सकते हो। आपको वहां जाकर ऐसे करके ऊपर दिखाना पड़ता है कि हाँ, आपने लेदर कॉस्ट्यूम वो पहनकर जानी होती है, और आपको बाहर गार्ड को दिखाना पड़ता है, लड़के को भी लड़की को भी, कि अंदर से आपने क्या पहना है वो। देन उसके बाद आपको एंट्री मिलते हैं। अंदर 25 यूरो की एंट्री है एज पर आप लोगों को जैसे पता है। एंड देन अंदर क्या होता है? अंदर भाई लोग वो चीज होती है जो आपने कभी, बस जो आपने सुनी होगी, देखी कभी नहीं होगी, और वो तुम्हारे भाई ने बस देखी है। इट्स लाइक जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट। वहां पर यार बात ऐसे कि देखो, नॉर्मल आपके डांस चलते, टेक्नो होता है, बजता है तुम 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 तुम, और आप टेक्नो में डांस कर रहे हो, तो वहां नॉर्मली इजिली एज पर दी जर्मन संस्कार कह सकते हैं, तो इन लोग को इतनी परवाह नहीं होती, किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाते हैं, फिजिकल हो जाते हैं। तो वहां पर इजिली आपको सब कुछ मिल जाता है, आप कुछ भी कर सकते हो वहां पर। वो सारी चीज वहां पर, सिंगल भी होता है, गैंग्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, एवरीथिंग। और ये सब चीज लीगल है, ये कोई इलीगल नहीं है, सब लीगल है। आपको अंदर आपके प्रोटेक्शन के लिए हर चीज मिल सकती है। बट वन थिंग आपको आज भी बताऊं, अगर आप लोगों को एंट्री मिल रही है
किसी भी लड़की ने अगर आपको नो कह दिया तो उसी टाइम पीछे हो जाना, वरना इसकी जो सजा है वो आप जिंदगी भर पूरी नहीं कर पाओगे। मतलब जेल भी है, फाइन भी है, और शायद आपको कभी इंडिया मुंह दिखाना ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। सो बी अवेयर विद दिस थिंग्स। अगर आप ऐसी जगह में जा रहे हो तो आप अपने आप को नहीं, आप अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर तो खुराफाती दिमाग है, ठीक है। उस जगह देश बर्बाद हो जाता है आपका, आपके चक्कर में, ठीक है। और लिटरली वहां पर ऐसा चीज होती है जो आपने कभी भी नहीं सोची होगी। तो वो मेरे लिए एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था उस क्लब का, जो कि मैं आप लोगों को सिर्फ थोड़ी सी बातों में ऐसे बता सकता हूँ। मैं आपको इतना खुल के नहीं बता सकता वो चीज़। और जब मौका मिलेगा, अगर पॉडकास्ट शुरू करूंगा तो ज़रूर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और ऐसे ही मैं अपने उन दोस्तों को लेकर आऊंगा जिन्होंने बर्गहाइन और किटकैट क्लब जैसी जगहों में गए हैं। वीडियो को मैं इधर ही रोकता हूँ। कैसा लगा आपको मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने आप लोगों को चुलबुलपंती से लेकर मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो कि बहुत ख़राब रहा, और अब फिर उसके बाद सही रहा, फिर उसके बाद लास्ट में कुछ ऐसे क्लब्स जो हर कोई जाना चाहता है पर एंट्री नहीं मिल पाती, ठीक है। मुझे कैसे मिली वो कभी मैं फिर अपडेट आपको दूंगा बहुत अच्छी तरह। मैंने कई बार कर लिया एंट्री, क्योंकि मेरे को पता है कैसे एंट्री मारी जाती है। एंड वीडियो को करते हैं आप बंद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके बताना कैसी लगी।